आपको कभी भी नहीं लगेगा कि सामने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी बैठे हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, तेरी जगह हम थैंक यू बोल रहे हैं सबको कि थैंक यू हमारा ही बेटा है, हमारा ही बेटा है। मैम लास्ट क्वेश्चन जो 7 करोड़, उसके पहले तो कोई क्वेश्चन टफ नहीं है। Okay, so firstly, Jessica, and welcome to IWM Buzz. Big congratulations. थैंक यू सो मच क्या मैम, कहना थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटरव्यू। क्या कहना चाहेंगे? नाउ यू आर द करोड़पति, ऑफिशियली करोड़पति। कितना एक्साइटमेंट है ये टैग लेकर? नहीं मैम, बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। एक्चुअली पिछले 4 साल से तैयारी कर रहा था एंड हर बार यही सोचता था कि इस बार कॉल आएगा, कॉल आएगा, या लेकिन अभी फाइनली वो जो क्वेश्चन का सपना था वो पूरा हो या गया। तो जब आपको ऑडिशन कॉल आए थे फर्स्ट टाइम केबीसी के लिए, उस समय क्या रिएक्शन था? क्या आपको लगा कि ये रियल कॉल है या फेक कॉल है? नहीं मैम, मैं वेट कर रहा था, मतलब इगली वेट कर रहा था मैं उस चीज़ के लिए कि मतलब कब मेरे को फास्ट फिंगर फर्स्ट का कॉल आएगा, क्योंकि इंटरव्यूज हर साल की तरह मतलब इस साल भी बहुत बढ़िया गया था। लेकिन जैसे ही उन्होंने बोला कि मैं बात कर रही हूँ कि कौन बनेगा करोड़पति की टीम से, तो मैं ऐसे बैठ गया था, शॉक हो गया कि मतलब ये सच में कॉल आ गया। तो बहुत ज़्यादा खुशी थी। पर ये भी होता है ना कभी कभी कि केबीसी के नाम पे कई सारे कॉल्स आते हैं, उसमें से रियल पहचानना थोड़ा टफ होता है। मतलब कई बार होता है कि जो फेक कॉल करते हैं वो स्कैम वगैरह होता है, कि मतलब पैसों के लिए कॉल करते हैं आपको जी कि इतने पैसे दीजिए तभी आपकी लॉटरी जो है वो अभी जी आएगी। लेकिन जी। मुझे पता था कि जो मैम ने शुरू से बताया था कि जैसे आपका इंटरव्यू अभी गया है ये वो, तो मुझे पता लग गया था कि ये रियल कॉल है। लेकिन 5-10 मिनट तक तो मुझे विश्वास ही नहीं हो गया ये सच में कॉल आया है कि क्या हुआ ये। तो जी। 2 दिन तो मैं खुशी मनाता रहा, मैं पढ़ा भी नहीं। उसके बाद मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। मैंने कहा नहीं, इस अगर जी। खुशी में ये सारे दिन निकाल दिए तो फिर क्या फायदा रह जाएगा। यस। यूपीएससी के एग्जाम इंडिया में सबसे टफ एग्जाम से एक है। डू यू फील यूपीएससी के स्टडीज के वजह से आपको ये केबीसी का किताब मिला है, उसके ही स्टडीज ने आपको हेल्प किया है? यस मैम, मैम एक्चुअली पहले मैंने केबीसी के लिए पढ़ना स्टार्ट किया, उसके बाद यूपीएससी। जी लेकिन जैसे जैसे मैं यूपीएससी में मतलब अच्छी तरीके से या मतलब पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ता चला गया, कुछ ऐसे जी। सब्जेक्ट्स होते हैं जो इंटरलिंक भी करते हैं दोनों में, मतलब जैसे करंट अफेयर्स हो गए या या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वो तो स्टैटिक पार्ट है। तो वो जितना आपका यूपीएससी में स्ट्रांग होगा ऑब्वियसली आप केबीसी में उसके आंसर कर ही दोगे। तो जैसे 1 करोड़ का क्वेश्चन आया था वॉइस रॉय के ऊपर, जैसे मैंने वो वॉइस रॉय टर्म देखा ना, मुझे पता चल गया था कि 1 करोड़ पक्का, मतलब लाइफ लाइन से ही निकाल लूंगा, मतलब ये निकल तो जाएगा ही पक्का। जी चाहे जी। कोई भी वॉइस रॉय के बारे में पूछ लेते, कुछ भी पूछ लेते, वो मेरे को इतना कॉन्फिडेंट मैं हो गया था कि यस, मतलब ये क्वेश्चन निकल जाएगा, चाहे लाइफ लाइन यूज करनी पड़े या मतलब इसको कंक्लूड करना पड़े या इसको मतलब तराशना पड़े, लेकिन वो था कि यस निकल आपको जाएगा। कॉन्फिडेंस आ गया था कि आप क्रैक कर सकते हो? मैम एक्चुअली जो पहले 15 क्वेश्चंस थे उसको उनको लेके माइंड में बिल्कुल भी कभी भी नहीं ये लगा था कि मतलब गेम खत्म हो गया यहीं पे, या मतलब जी ये तो बिल्कुल भी नहीं आता। मतलब हर क्वेश्चन के बारे में कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही था, एंड कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे कि जिनका जी। मतलब बिना ऑप्शंस के ही आंसर पता था। लेकिन वो फिर भी जब आप बड़े लेवल पे पहुंच जाते हो, मतलब एक टफ लेवल पे जब आप पहुंच जाते हो 25 लाख, 50 लाख, तो आपको डाउट भी रहता है कि कई बार आपको मिसअंडरस्टैंडिंग भी अगर हो गई, तो अगर छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग आपको बहुत कॉस्टली पड़ सकती है। जिस कारण ये भी होता है कि जब आप एक लेवल पे आते हो तो क्वेश्चन टफ पे टफ होते जाते हैं। कौन सा क्वेश्चन आपके लिए सबसे ज्यादा टफ था? मैम लास्ट क्वेश्चन जो 7 करोड़, उसके पहले तो कोई क्वेश्चन टफ नहीं है। आपके लिए अभी सब इजी लग रहा है, यू कैन से दैट। मैम एक्चुअली जो मैंने स्टडी की थी केबीसी के लिए वो पिछले 4 साल से की थी। मैंने हर एपिसोड को एनालाइज किया कि कौन सी फील्ड से क्वेश्चन पूछते हैं, कौन से इंसान के बारे में पूछते हैं, कौन सी लिस्ट से पूछते हैं। जी तो मैं उस ये अगर एक लिस्ट से एक क्वेश्चन आया ना, कि जैसे बहुत एक सूची है जिसमें 100-150 इंसान है, अगर उनमें से एक इंसान के बारे में भी पूछ लिया, तो मैं उन 150 को भी पढ़ूंगा, उनकी लाइफ, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। क्योंकि जी। मैं कभी भी नहीं सोचता था कि कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन आएगी जिसको देख के मैं लगूं कि मुझे लगे कि नहीं यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं हम्म आता सिवाय हम्म। उसके जो लास्ट का क्वेश्चन था 7 करोड़। जी, तो अभी आपने एनालाइज कर लिया है 7 करोड़ के लिए कौन से क्वेश्चन आते हैं? मैम एनालाइज करके अब क्या होगा आप केबीसी के लिए दोबारा मौका नहीं मिल जी सकता। जी, मे भी यूपीएससी में काम आ जाए। हाँ यस, ये तो है कि अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो आप सोच के रखते हो वही क्वेश्चंस आपसे आए, या मतलब जो आप एक प्रेडिक्शन कर सकते हो कि इस फील्ड से ये क्वेश्चन आ सकता है, नहीं कुछ भी हो सकता है। जस्टिन, अमिताभ बच्चन के सामने बैठ के 1 करोड़ का क्वेश्चन सॉल्व करना या आंसर देना इजी नहीं होता है। आपके लिए वो मोमेंट कैसा था? उस मैम समय अगर सिर्फ बात 1 करोड़ दिख रहा था या अमिताभ बच्चन भी दिख रहे थे? मैम बात अमिताभ बच्चन सर की बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि उनको लेके मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं हुआ। जैसे उन्होंने बात की मुझसे, या मतलब जैसे वो हर किसी से बात करते, उनको लेके तो कभी इंसान सोच ही नहीं सकता कि यार मतलब मैं कैसे बात करूं उनसे, या मतलब ये हो रहा है, नर्वस तो कोई हो नहीं सकता उनके साथ।
अगर होता भी है तो वो उनसे बात भी ऐसे तरीके से करते हैं कि कोई भी इंसान उनसे उनसे हंस हंस के बात करता है। तो मेरे लिए भी वही था, एंड मैं तो उल्टा और कॉन्फिडेंट हो गया था कि मतलब सर को लेके तो कोई टेंशन ही नहीं है, कैसे भी बोलो, मतलब कोई भी मजाक करो सर के साथ, वो आपको एज अ दोस्त ही ट्रीट करते हैं। आपको कभी भी नहीं लगेगा कि सामने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी बैठे हैं। आपको लगेगा आप अपने दोस्त से बात। जो 1 करोड़ का क्वेश्चन था, जैसे मैंने बता दिया था कि मतलब जो वॉइस रेट टर्म देख के मुझे समझ में आ गया था कि मतलब ये क्वेश्चन हो जाए, तो वो दोनों चीजें मेरे फेवर में थी। मतलब फॉर्चुनेटली कि यस, अमिताभ बच्चन सर जी को लेके भी मतलब को ऐसा नहीं था कि यार मतलब सर सामने बैठे हैं तो क्या होगा, 1 करोड़ का क्वेश्चन है, ये बहुत बड़ा लेवल है, क्या हुआ, नहीं, दोनों तरफ हम्म, से मैं रिलैक्स था। एंड जब आपने देखा होगा कि जब मैंने बोला था कि सर डबल लिख लूंगा मैं, तो उन्होंने बोला अपना कल आंसर बताइए, तो मैंने कहा सर लॉर्ड हार्डिंग, एंड मैंने हंस के बोला था कि सर मुझे तो यही लगा। मुझे पता था कि इन दोनों में से एक ही है, क्योंकि वो डेट, फाइनल डेट मेरे को याद नहीं थी कि लॉर्ड मिंटो कब जी। तक थी। मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम डेट्स में है, तो आपने नो नो अपने नो, डेट्स में स्टडीज नहीं थी। हाँ, वो बोल सकते हैं, लेकिन जो इंडिया में क्वेश्चन की मोस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट आपके थी उसके डेट्स पे ही अकॉर्डिंग। केस होते हैं। यस मैम। तो आप अपने स्टडीज में डेट्स को किस तरह से कंक्लूड करते हो या किस तरह से याद रखते हो? मैम मैं तो जैसे मैंने बताया कि एक एक इंसान के बारे में मतलब फिर मैं पढ़ता था विकिपीडिया से, तो मैंने 1757 से, जब से लॉर्ड क्लाइव आए थे, तो हम्म। फर्स्ट से मतलब एक बोल सकते हैं कि फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर थे वो, तब उनसे लेके 2023 तक, मतलब अभी द्रौपदी मुर्मू जी आई हैं अभी, तो वहां तक हम्म। जितने भी भारत के मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव हेड रहे, उनके बारे हम्म। में सारा पढ़ा था। तो डेट्स को लेके प्रॉब्लम नहीं था, एंड क्योंकि डेट्स हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग थी मेरी, एंड अभी भी है, हम्म। एंड यूपीएससी की वजह से ही या केबीसी की वजह से ही हुई है। जी। हिस्ट्री को लेकर मैं कॉन्फिडेंट था, तो जी। इसीलिए मुझे डेट्स का कोई प्रॉब्लम नहीं। जी। जशन, अब 1 CR आप जीत चुके हैं, 1 CR के मालिक हैं, तो व्हाट प्लान नेक्स्ट, क्या करना चाहते हैं? मैम ये तो मैंने हर जगह बताया, स्टोरी में भी बताया था कि अमिताभ बच्चन सर को भी बताया था कि जो मेरी फैमिली है या जो घर है वही होगा मेन, एंड उसी जी। को मतलब मद्देनजर रखते हुए पैसा खर्च करूंगा। जब पंजाब आप गए वापस, तो और बाजू वाले लोग का क्या रिएक्शन था वहां पे, किस तरह से वेलकम हुआ आपका आपके मैम एरिया में? टोटली अनएक्सपेक्टेड था मैम। मैं तो सोच रहा था कि मेरे को पोस्टर लगवाने पड़ेंगे कि जैसे फ्लैक्स होता है ना बोर्ड पे एडवर्टाइजमेंट का, कि यस। मेरा ऐसे मतलब मेरा शो आ रहा है इसी, तो देखिए। लेकिन जैसे ही मैंने वो प्रोमो अपने सोशल मीडिया पे शेयर किया, मतलब ऑल ओवर द पंजाब ही नहीं, कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका की जो फॉरेन कंट्रीज में लोग रह रहे हैं पंजाब के, या मतलब जो जो मेरे रिलेटिव्स के भी आगे रिलेटिव्स हैं, वो बोल रहे हैं कि तेरी तेरी जगह हम थैंक यू बोल रहे हैं सबको, कि थैंक यू हमारा ही बेटा है, हमारा ही बेटा है। तो इतना वो वायरल हुआ है प्रोमो, एंड लोगों को तभी लगने लग गया था कि मैं 1 करोड़, लोगों को लग रहा है मैं 1 करोड़ जीत गया हूँ, अब मैं 7 करोड़ का क्वेश्चन दोबारा अटेम्प्ट करने जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने बताया नहीं है कि 7 करोड़ का आंसर क्या है। मैंने कहा नहीं, जी। वो रिकॉर्ड हो जाता है। तो मैं लोगों को समझाने से अच्छा मैंने ये बोला था कि हाँ मैं मुंबई जा रहा हूँ। ओके। जस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव वहाँ के गवर्नमेंट से क्या आपको मैसेजेस आए या कुछ अप्रिशिएशन वहां से मिला? यस मैम, अभी भी आ रहे हैं, एंड फेमस सेलिब्रिटीज जो हैं, एंड जैसे पंजाब के या जो पंजाब से बिलोंग करते थे पहले अभी बॉलीवुड में, तो बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स हैं, एमएलएज हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, हम्म। सबके मैसेज आ रहे हैं मुझे। एंड रिसेंटली अभी मुझे एक मैसेज आया है कि जो अटारी बॉर्डर है वहाँ पे जी। जो परेड होती है, उन्होंने यस। मुझे एज अ गेस्ट बुलाया, तो मैंने उनको बोल दिया कि हाँ। नहीं सर, मैं आई थिंक इतना भी नहीं हूँ कि मतलब मैं उस परेड का हिस्सा बन सकूँ। तो बोलो नहीं नहीं नहीं, यू प्लीज कम। तो या उन्होंने मुझे बुलाया, तो अभी भी मैं बट सोच ये रहा हूँ कि बहुत मतलब बड़ी बात होती है जसकरण की, इतने हाँ बड़े। बहुत बड़ी बात है ये। यस, बट आपने नाम बोला। नहीं नहीं, ना नहीं बोल दिया, मैंने बोला था, लेकिन उन्होंने बोला कि आपको आना पड़ेगा, तो मैंने सर अंदर से तो मैं हाँ ही बोलने वाला था, लेकिन वो होता ना कि आप अपनी फीलिंग्स को पहले एक्सप्रेस करते हो कि यस, कि पहले आप बताओ कि नहीं सर मैं इतना बड़ा भी वो नहीं हूँ। लेकिन ऑब्वियसली मन तो सबका ही होता है कि इतने बड़े मंच पे मेरे को मौका मिले, लेकिन मैं हाँ तो मेरी थी, लेकिन मुझे बस बताना था कि यस सर ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ओके। ओके, तो जसकरण यूपीएससी की कैसी तैयारी चल रही है? कब बहुत एग्जाम बढ़िया चल चल रही रहा है है? और मैम, एंड सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ मैं इसके लिए पिछले 2.5 सालों से, एंड क्या? यूपीएससी की तैयारी की वजह से शायद मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि जो कुछ सब्जेक्ट से या जैसे बड़े क्वेश्चन थे, जैसे वो 50 लाख का हम्म। क्वेश्चन था कि जीसी मुर्मू जी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अभी यस। वो सेम रहेंगे, ऑडिटर एंड जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल रहेंगे। तो वो मैंने 2 पढ़ी थी एक्चुअली, क्योंकि मैं न्यूज़पेपर में पढ़ता था जी। करंट अफेयर्स या नोट्स भी बनाता था मैं। तो हम्म। उसी में मैंने आईएलओ एंड डब्ल्यूएचओ का नाम सुना था, लेकिन वो कंफ्यूज हो गया मैं, कि मेरे को लगा था कि शायद दोनों ही पूछ लेंगे ऑप्शन में, कि शायद मैंने गलत पढ़ा है या मेरे को थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तो जैसे जी। बच्चन सर ने एक्सप्लेन किया कि यस ये दोनों के लिए रहे हैं, तो इसलिए मैंने बोला था कि अच्छा, तो मुझे तो लग रहा था उन्होंने गलत छाप दिया। ओके, तो जसकरण एक मैसेज हो रहा है ऑडियंस के लिए जो इतना सारा प्यार देती हुई नजर आ रही है पोस्ट केबीसी एपिसोड।
मैम जो भी जनता मतलब ट्राई करती है केबीसी के लिए, मतलब बहुत लाखों लोग का सपना होता है कि अमिताभ बच्चन सर को देखना, उनके सामने पढ़ना, स्पेशली बातें करना। उनसे मैं यही बोलना चाहूंगा कि जैसे मतलब मेरी स्टोरी ही रही है ये, मतलब जैसे सबने देखा है कि पिछले 4 साल से मैं ट्राई कर रहा हूँ। 3 साल पहले मतलब ये नहीं है कि कभी नाम ही नहीं आया, मतलब 4 साल लगातार, 3 साल से मैं इंटरव्यूज में रह रहा हूँ, ये फाइनल जी। फाइनल तक जाके। तो वो पेशेंस थी मेरी कि मैं भगवान का मतलब शुक्रगुजार भी हूँ कि मतलब उन्होंने इतनी पेशेंस दी। तो मैं यही सबको बोलूंगा कि अपनी प्रिपरेशन भी अपने साथ साथ ऐसे चलाते रहिए, क्योंकि आपको भी नहीं पता कि आपको कब मौका मिल जाएगा, क्योंकि आप अपनी तरफ से तो बेस्ट ही दे रहे हैं। तो अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से रखिए ताकि जब भी मौका मिले तो यू कैन प्ले वेरी वेल। Thank you so much, Jaskan, for giving your थैंक यू precious सो time. मच। All the best. All the best. थैंक यू सो मच।